दोस्तों हर वीडियो में YouTube ने जो थैंक्स का मुझे ऑप्शन दिया है, इसके जरिए अगर आप चाहें तो मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी आर्थिक तौर पर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं। इन्हें आप जानते होंगे दोस्तों, राजीव रंजन न्यूज़ 24 में माहौल क्या है नाम का ये शो करते हैं और यकीन मानिए 1, 2, 3 महीने नहीं, साल के 365 दिन राजीव रंजन देश के ग्राउंड पे होते हैं। अगर कहीं चुनाव हो तो चुनाव तो कवर करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा माहौल क्या है अपने इस प्रोग्राम के जरिए राजीव रंजन हर दिन देश के लोगों के बीच ही होते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या किसी चुनावी राज्य में हो। देश का मूड क्या है, मुझे लगता है राजीव रंजन से बेहतरीन इस वक्त इस देश में न तो कोई पत्रकार समझ सकता है, ना ही कोई एग्जिट पोल करने वाला समझ सकता है। लेकिन राजीव रंजन ने एग्जिट पोल करने वालों और खास तौर पर अपने चैनल के एग्जिट पोल करने वालों की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। दोस्तों राजीव रंजन जिस चैनल में है न्यूज़ 24 और आज तक, इन दो चैनल्स ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जगह बीजेपी की सरकार आने की भविष्यवाणी की है एग्जिट पोल्स में। और वाकई में न्यूज़ 24 और एक्सिस माई इंडिया यानी कि आज तक के इस एग्जिट पोल पर न केवल कल से कई सवाल उठ रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इतनी सीटें जितनी एग्जिट पोल्स ने दे दी बीजेपी को, इतनी तो बीजेपी भी उम्मीद नहीं कर रही थी। लेकिन इन सब के बीच राजीव रंजन जो खुद मध्य प्रदेश में घूमे, कई दिन घूमे मध्य प्रदेश में, उन्होंने चुनावी रिपोर्टिंग की, माहौल क्या है के जरिए माहौल जानने की कोशिश की। उन्होंने खुद बता दिया कि वो एग्जिट पोल से कितने सहमत हैं। दोस्तों राजीव रंजन ने साफ तौर पर अपने चैनल सहित तमाम एग्जिट पोल्स को नकारा है, कहते हुए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 150 पार चले जाए ऐसा उन्होंने कुछ ग्राउंड में महसूस किया ही नहीं। ग्राउंड में जब वो नब्ज टटोल रहे थे चुनाव की, तो ऐसा उन्होंने कुछ महसूस नहीं किया और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कह दिया कि हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन उनका अनुभव यही कहता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही। और जो पहले उन्होंने प्रेडिक्शन किया था मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का, वही प्रेडिक्शन, वही अनुमान उन्होंने दोहराया है एग्जिट पोल्स आने के बाद। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि एग्जिट पोल वाले तो एग्जिट पोल गलत भी निकल जाता है या ओपिनियन पोल गलत भी निकल जाता है तो भी यही नाचते हैं हमारा पोल सही निकल गया। लेकिन यहां पर एक रिपोर्टर जिसने हर दिन फील्ड पर अपना चेहरा दर्शकों को दिखाना है, वो पूरी हिम्मत से और पूरे विश्वास से कह रहे हैं कि मैंने मध्य प्रदेश कवर किया है और मेरा अनुमान अब भी ये कहता है कि बीजेपी 150 पार चले जाए, ऐसा कुछ भी जमीन पर मैंने महसूस नहीं किया। और ये कोई पहली बार नहीं है कि एग्जिट पोल्स गलत निकले हैं। पूरी लिस्ट देखिए आप, बंगाल से लेकर कर्नाटक से लेकर अलग अलग राज्यों में एग्जिट पोल इससे पहले गलत रहे हैं। खुद आज तक का एग्जिट पोल भी कर्नाटक और बंगाल में गलत रहा है। हालांकि एग्जिट पोल्स तो पुरानी बात हो गई, कल खुद चुनावी नतीजे आ जाएंगे तो पता ही चल जाएगा कि कौन सा एग्जिट पोल सही है, कौन सा ओपिनियन पोल सही है, किस नेता के कौन से दावे सही हैं और किस नेता के कौन से वादे सही हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बार बार आपसे गुजारिश करती हूँ थैंक्स और ज्वाइन, इन दो ऑप्शंस का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करें।